ऑफिस में पता सबसे बड़ा हिपोक्रेट कौन होता है? जो मैनेजर को बाहर गाली देता है और मीटिंग में यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलते हैं। ये लोग है ना, पीठ पीछे तो बहुत गॉसिप करते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा होना चाहिए था, ये टारगेट ऐसे मैट नहीं हो रहा। बट जब एक्चुअली में बोलने की बारी आती है ना, तो ये एकदम चुप बैठ जाते हैं। ये बस मीटिंग में जाएंगे, बोलेंगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। फिर वापस बाहर आएंगे, वापस सेम वही ज्ञान करेंगे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। एक्चुअली है ना, इनकी ना फटी में रहती है। इनको ऐसा लगता है कि मैनेजर इनको पर्सनली टारगेट करेगा इस चीज के लिए, जो कि कहीं ना कहीं सही बात भी है कि हाँ, हो सकता है कि वो अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ईएमआई के बारे में सोच रहे हैं, रेंट के बारे में सोच रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए वो न्यूट्रल रहना प्रेफर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट भाई, जब एक्चुअली में अगर कोई और आ रहा है, जैसे कि मान लो किसी अपर लीडरशिप के साथ में मीटिंग है या एचआर डिस्कशन है, उस टाइम पे तो आप बोल सकते हो ना कम से कम। अब यहाँ पर भी लोगों की फटी रहती है कि कोई चमचा जा करके मैनेजर को बोलना दे कि ये बंदा ऐसा बोल रहा था, ये बंदा वैसा बोल रहा था। बट आप एक बात समझने की कोशिश करो कि अगर कोई बोलेगा ही नहीं तो चीजें सुधरेगी कैसे? मान लो वो मैनेजर सुधारना भी चाह रहा था, बट उसको पता ही नहीं है कि सुधारना क्या है, तो वो कैसे सुधारेगा, इम्प्रूव कैसे करेगा? अगर मानो कि वो नहीं सुधारना चाहता, वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, तो कोई ना कोई तो ऊपर अथॉरिटी होनी चाहिए ना उसके, जो उसको कंट्रोल करे। नहीं तो भाई वो तो तुम्हारा फायदा उठाता रह जाएगा और तुम हमेशा पिसते रहोगे न्यूट्रल रहने के चक्कर में। आज तुम्हें 50 का टारगेट दिया है, कल 80 का दे देगा, बोलेगा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बोलते नहीं हो, आप आवाज नहीं उठाते हो, तो आपको फिर एट द एंड करना ही पड़ता है। समझ आता है कि यहाँ पर लोग चुप सिर्फ एक रीजन के कारण रहते हैं। मैक्सिमम लोग अपनी मजबूरी के कारण चुप रहते हैं। बट कहीं ना कहीं आवाज उठानी जरूरी भी है। अगर कोई आवाज ही नहीं उठाएगा ना, तो हमेशा दब करके ही रहना पड़ेगा। ये मेरे ओपिनियंस है। आपके क्या ओपिनियंस है? आप कमेंट में जरूर बताएं।